हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट लेक्चर न्यू लेसन हमने स्टार्ट किया था डेफिनेट इंटीग्रल्स। इसमें से मेरे ख्याल से 4.1 एक्सरसाइज में मोस्टली सभी क्वेश्चन हो गए थे। एक क्वेश्चंस लेंगे हम अभी, ठीक है ना, विच इज बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 4.1 का एक क्वेश्चन ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स फ्रॉम 1 to 3। ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, ठीक है। अभी इसमें क्या करना है, पहले तो लोअर लिमिट सिलेक्ट करना है। लोअर लिमिट ए होता है, ये 1 आ जाएगा, अपर लिमिट 3। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एनएच की वैल्यू ढूंढने। एनएच होता है बी माइनस ए, दैट इज 3 माइनस 1 2 हो जाता है। फिर उसके बाद लेट एफ ऑफ एक्स बी, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। फिर एफ ऑफ ए प्लस आर एच ढूंढना होता है, दैट इज जहाँ एक्स रहेगा वहाँ ए प्लस आर एच रिप्लेस कर देंगे, तो ए प्लस आर एच होल क्यूब बन जाएगा। और ए की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, ए कितना है 1, तो 1 प्लस आर एच होल क्यूब। इसमें सीधा ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है इस केस के। तो क्या बनेगा, एफ ऑफ ए प्लस आर एच यानी 1 प्लस आर एच क्यूब, यानी 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, प्लस 3 a स्क्वायर इंटू बी, 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, इंटू बी आर एच, तो ये बन जाएगा 3RH प्लस 3ab स्क्वायर यानी 3 इंटू ए कितना है 1 इंटू बी स्क्वायर यानी आर एच का स्क्वायर, आर स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये बन जाएगा प्लस 3r स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। और प्लस बी क्यूब यानी आर एच का क्यूब यानी आर क्यूब एच क्यूब, ठीक है। तो ये बन जाएगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ओके। फिर फॉर्मूला लिख देंगे, डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, limit the integration of f of x from a to b is equals to limit h tends to 0 और n tends to infinity होता है, that is h tends to 0 रहेगा, h times summation of f of a plus rh, r goes from 1 to n, ठीक है। वैल्यूज डाल देंगे फिर इंटीग्रेशन में। सो इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब dx from 1 to 3 is limit h tends to 0, ठीक है, h tends to 0, h into summation of f of a plus rh, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, दैट इज 1 प्लस 3rh प्लस 3r स्क्वायर h स्क्वायर प्लस r क्यूब h क्यूब, क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सबका समेशन अलग अलग लेंगे। तो h लिमिट h टेंड्स टू 0, h इंटू फिर से ब्रैकेट कर देंगे, समेशन ऑफ 1 प्लस समेशन ऑफ 3rh, में 3h साइड में लेता हूँ, समेशन ऑफ r लेंगे, इसमें भी 3h स्क्वायर बाहर ले लेंगे, ओनली समेशन ऑफ r स्क्वायर ले लेंगे, और इसमें भी h क्यूब साइड में ले लेंगे और समेशन ऑफ r क्यूब ले लेंगे, क्लोज द ब्रैकेट। ये फॉर्मूला जोड़ देंगे, समेशन ऑफ 1 पता है n होता है, समेशन ऑफ r भी पता है n प्लस 1/2 होता है, समेशन ऑफ r स्क्वायर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है, एंड समेशन ऑफ r क्यूब दैट इज n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर बाय 4। ये सभी वैल्यू यहाँ डालने हैं। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, h इंटू समेशन ऑफ 1 n लिख देंगे प्लस 3h तो वैसे रहेगा, समेशन ऑफ r n प्लस 1/2, ठीक है, प्लस 3h स्क्वायर वैसे ही रहेगा, समेशन ऑफ r स्क्वायर n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ये समेशन ऑफ r स्क्वायर हो जाएगा। और लास्टली समेशन ऑफ r क्यूब, तो ये बनेगा प्लस h क्यूब इंटू n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर/4, ये आ जाएगा समेशन ऑफ r क्यूब, ठीक है। अभी क्या करेंगे, h से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सभी टर्म को, तो ये बन जाएगा, देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 n इंटू h nh, ओके, प्लस 3h स्क्वायर n प्लस 1/2 प्लस 3h क्यूब हो जाएगा, 3h क्यूब n प्लस 1, ये 3 to 6 कर देंगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो ये ऐसा लिखेंगे तो भी चलेगा, h स्क्वायर h क्यूब हो जाएगा, h क्यूब n प्लस 1 2n प्लस 1/2 आ जाएगा, प्लस h रेस्ट टू 4 आएगा, h इंटू h रेस्ट टू 3, दैट इज h रेस्ट टू 4 n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर/4, ओके।
अभी आपको क्या करना है, इसी एक्सप्रेशन में NH एडजस्ट करना है। तो ये H स्क्वायर एक बाहरी रखेंगे और एक अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, n+1 को एडजस्ट करके, या H क्यूब है तो 3 जगह आपको इन्हें एडजस्ट करना है। फर्स्ट बाहर ही रहेगा एक H n+1 को मल्टीप्लाई रहेगा और एक H n+1 को मल्टीप्लाई होगा, या H⁴ हम तो को 2 जगह एडजस्ट करना है, H ये H स्क्वायर बाहर रखेंगे तो NH का स्क्वायर आ जाएगा और ये H अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो NH + H का स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरह से आपको सभी एक्सप्रेशन में क्या लाना है, NH लाना है, और NH की वैल्यू कितनी है, 2 डालनी है। तो ये क्या बनने वाला है, देखो लिमिट H टेंड्स टू 0 कर लेता हूं। तो क्या बनेगा, देखो अभी इसके बाद NH, देखो इसके बाद किस है 3NH, एक H बाहर ही रखा है मैंने, और H से अभी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे n+1 को, तो ये बन जाएगा NH + H/2। ओके, ये सेकंड टर्म हो जाए। थर्ड टर्म देखो, H क्यूब 3 जगह एडजस्ट करना है, एक बाहर ही रखना है NH, फिर यहाँ सेकंड ब्रैकेट को n+1 को H से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा NH + H। अब इसको भी किससे मल्टीप्लाई करना है, H से, थर्ड ब्रैकेट को यानी 2n+1 को, तो ये 2NH + H/2। ओके, और प्लस ये देखो H⁴ में H² × H² 2 जगह एडजस्ट करूंगा, देखो H² n²। ओके, और जब H² अंदर होके जाएगा, यानी सपोज ये दिया है, सपोज H² × n+1 स्क्वायर होगा, तो दोनों का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं। दोनों का स्क्वायर क्या करना है, कॉमन लेके फिर मल्टीप्लाई करना है, तो ये NH + H² ही आएगा। तो ये कैसे लिखूंगा मैं डायरेक्टली, ये NH का स्क्वायर लिखेंगे तो भी चलेगा, NH², और यहाँ क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना है ना, H² से, H से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा NH + 1, लेकिन स्क्वायर है, /4। अभी लास्ट स्टेप क्या रहेगा, अभी इसमें क्या करना है, आपको सभी जगह NH की वैल्यू कितनी डालनी है, 2 डालनी है, और 2 डालने के बाद क्या करना है, सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, यानी सिंप्लीफाई करने के बाद फिर लिमिट अप्लाई करना है, H की जगह 0 डालना है। ओके, नोट दिस। ठीक है, अभी वैल्यूज डाल देंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx फ्रॉम 1 to 3 इज, ओके, इज इक्वल टू, यार लिख देता हूं मैं, NH की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस 3 × 2, NH की वैल्यू 2, 2 + H ब्रैकेट में, 2 + H/2, ओके, प्लस NH 3, सॉरी 2, फिर से सेकंड ब्रैकेट में 2 + H आएगा, NH2 है, 2 + H इंटू, अभी यहाँ 2 × 2, 2 NH दिया है, 2 × 2 4, 4 + H लिख देता हूँ, 4 + H/2, ठीक है, प्लस NH 2² 2 + H, यहाँ H होना चाहिए, सॉरी, तो 2 + H² बस अभी सिंप्लीफाई करना है, 2 तो यहाँ लिमिट लिखना है, लिमिट H टेंड्स टू 0, लिमिट H टेंड्स टू 0, लिमिट, अभी क्या करेंगे, अप्लाइंग कर देंगे लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, यानी H की जगह 0 भी डाल दो, 2 प्लस, ये 2 कैंसिल कर देंगे तो भी चलेगा, 3 × ब्रैकेट 2 + 0 प्लस ये 2 कैंसिल कर देंगे तो भी चलेगा, अप्लाइंग लिमिट, H की जगह 0 डालेंगे, 2 + 0, अनदर ब्रैकेट 4 + 0 प्लस ये 4 कैंसिल हो जाएगा, राइट, तो क्या बचेगा, 2 + 0 होल स्क्वायर। बस अब ये आंसर लिखना है फाइनल, लिमिट हटा दो क्योंकि लिमिट अप्लाई किया है हमने, तो कितना आएगा, 2 + 3 × 6 प्लस 4 × 8 प्लस 2² 4, बस सबकी एडिशन कर दो, फाइनल आंसर आ जाएगा, बराबर है, कितना आएगा, 8 + 4 12, 12 + 6 18 + 2 20, तो 20 आंसर आएगा। तो ये फाइनल आंसर रहेगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx फ्रॉम 1 to 3 इज 20। तो ये हमने इंटीग्रेशन लिया एज अ लिमिट ऑफ सम, तो ये 4 मार्क्स के लिए आपको आ सकता है, ठीक है, बोर्ड में नहीं तो प्रैक्टिकल में, ओके, नोट दिस।
ठीक है, ये तो एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई 4.1, दैट इज बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। ठीक है, अभी हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज आपको डिस्कस करनी है। डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज एग्जाम में आ जाती है, मोस्टली 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये 3 मार्क्स के लिए आपको आ जाती है एग्जाम में, प्रूव दैट। ठीक है ना, तो हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू ए इज ऑलवेज 0। एंड सपोज आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों सेम है, तो कौन सा भी फंक्शन रहने दो, उसका इंटीग्रेशन हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। इफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर सेम देन वैल्यू ऑलवेज 0। यानी एक एग्जांपल, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ x लेना है फ्रॉम 2 to 2 लेना है, तो x का इंटीग्रेशन आपको पता है x² 2 हो जाएगा। और जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो वही आंसर आएगा। अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम ही है, तो कितना आएगा 2² 2 माइनस 2² 2, तो डेफिनेटली कितना आने वाला है 0। ठीक है ना, सेकेंड प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें याद रखना है आपको, लिमिट सेम रहेगा तो वैल्यू 0 आएगी। इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी डी टी फ्रॉम ए टू बी। प्रॉपर्टी नंबर, इसका मीनिंग क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल्स ओनली डिपेंड ऑन फंक्शन एंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट्स ओनली। ये सिर्फ क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रल किससे डिपेंड है? ओनली फंक्शन और अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में डिपेंड होता है। ये लिमिट यानी दिस डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट डिपेंड ऑन द वेरिएबल इन्वॉल्विंग इन दैट फंक्शन। यानी वेरिएबल कौन सा है उसमें, उस पर डिपेंड नहीं होता है। ये डेफिनेट इंटीग्रल किस पे डिपेंड है? ओनली फंक्शन एंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इस पे ही डिपेंड होता है। यानी फंक्शन में वेरिएबल कौन सा है ये कुछ फर्क नहीं, कुछ मायने नहीं रखता। इसलिए x की जगह t भी रिप्लेस करेंगे और विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेशन लेंगे फ्रॉम a टू b, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अब यहाँ ऐसा भी लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ m भी लिखोगे विद रिस्पेक्ट टू m इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b, स्टिल तीनों की वैल्यू सेम ही आएगी। एग्जांपल, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ, वही ले लेंगे, सपोज x dx फ्रॉम 1 to 2 इज सेम एज इंटीग्रेशन ऑफ t dt फ्रॉम 1 to 2। ये दोनों इक्वली आएंगे। देखो अभी x का इंटीग्रेशन आपको पता है, सपोज एलएचएस लेंगे, x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x² 2 आएगा फ्रॉम लिमिट 1 to 2, तो कितना आएगा? डेफिनेटली 2² 2 माइनस 1² 2, तो कितना आएगा? 4/2 माइनस 1/2, दैट इज 3/2 आएगा। और सपोज राइट हैंड साइड लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू t, वही आएगा t² 2 फ्रॉम लिमिट 1 to 2, दैट इज 2² 2 माइनस 1² 2, सेम आंसर आएगा, दैट इज 4/2 माइनस हाफ, दैट इज 3/2। So definite integrals only depend on function and their limits only. It does not depend on the variable involving in that function. तो इसको बोलते हैं change in variable property, by interchanging variable property बोलते हैं। ठीक है ना, यानी इंटीग्रेशन ऑफ sin x लोगे from 0 to pi is same as इंटीग्रेशन ऑफ sin थीटा लोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा फ्रॉम 0 to pi, दोनों का आंसर क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। इसको बोलते हैं बाय इंटरचेंजिंग वेरिएबल प्रॉपर्टी, बाय इंटरचेंजिंग वेरिएबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रीजन देना रहेगा आपको, वेरिएबल चेंज करना है सपोज, तो ये रीजन देके आप, यानी यही रीजन देंगे तो भी चलेगा, बाय इंटरचेंजिंग वेरिएबल प्रॉपर्टी। ओके, तो पहले 2 प्रॉपर्टी नोट करो, ये सिर्फ आपको याद रखना है, ये प्रूफ में एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट 4 जो प्रॉपर्टी वो मैं बताऊंगा अभी। ठीक है ना, इतना नोट कर लो। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx from a to b is same as integration of f of x dx with minus sign from b to a। यानी सपोज आपको लिमिट इंटरचेंज करना है सपोज, तो माइनस साइन लेना है। ठीक है ना, यानी लिमिट इंटरचेंज हो जाएंगे तो इंटीग्रेशन के बाहर क्या आएगा? माइनस साइन आने वाला। इसको बोलते हैं बाय इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी, बाय
इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी, बाय इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी। ये भी बोर्ड में आपको पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको ये रीजन देना है, तो ये याद रखना है स्टेटमेंट आपको, बाय इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी। अब इसका प्रूफ क्या है? अभी सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स, हम सपोज फाई ऑफ एक्स एज्यूम करेंगे, ठीक है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा? फाई ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये बन जाएगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, बता ना? हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स हम फाई ऑफ एक्स एज्यूम कर रहे हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम ए टू बी क्या रहेगा? फाई ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, दैट इज फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए। अभी सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम बी टू ए ले लेंगे सपोज, तो ये क्या बनेगा? फाई ऑफ एक्स फ्रॉम बी टू ए, यानी अपर लिमिट क्या बनेगा अभी ए, तो ये क्या बनेगा? फाई ऑफ ए माइनस फाई ऑफ बी बनेगा, बराबर ना? एक्स की जगह क्या करेंगे? ए रिप्लेस करेंगे, पहले अपर लिमिट ए अभी लोअर लिमिट क्या है? बी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? माइनस साइन का है। तो सपोज मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला सपोज, ठीक है ना? और दोनों तरफ सपोज माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम बी टू ए इज, यहाँ ऑर्डर चेंज कर देंगे, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए आएगा। और ये किसकी डेफिनेशन है? डेफिनेटली किसकी इंटीग्रेशन? ये डेफिनेशन है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू ए प्रॉपर्टी। ये भी आपको एग्जाम में पूछेंगे नहीं प्रूफ के लिए, आपको सिर्फ याद रखना है। यानी सपोज आपको माइनस, यानी इंटीग्रेशन ऑफ दिया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सपोज माइनस एक्स क्यूब डी एक्स फ्रॉम सपोज 5 to 2 दिया है, आपको सपोज माइनस साइन रिमूव करना है, तो आप सिर्फ लिमिट इंटरचेंज कर दो, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब बनेगा, लेकिन फ्रॉम क्या बनेगा? 2 to 5, ठीक है? सपोज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 7 दिया है, और सपोज साइन स्क्वायर एक्स दिया है, फ्रॉम 0 to पाई दिया है, आपको सपोज लिमिट इंटरचेंज करना है, तो माइनस साइन देंगे, तो पाई टू 0 कर देंगे, और यह साइन स्क्वायर एक्स देंगे। तो ये एग्जांपल किसका है? डेफिनेटली बाय इंटरचेंजिंग लिमिट्स प्रॉपर्टी। लिमिट इंटरचेंज कर देंगे तो आपको माइनस साइन देना ही है। ओके, नोट दिस फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टी नंबर 4, एडिशन प्रॉपर्टी। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। सपोज सी इज ग्रेटर देन ए लेस देन बी रहेगा, सी इज ऐसा रियल नंबर लेंगे, इन बिटवीन ए एंड बी रहेगा सपोज, तो this definite integral is expressed as sum of two definite integral, but from limit a to c and c to b. इसको बोलते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। यानी सपोज a और b के बीच में आपने कौन सा भी एक नंबर, रियल नंबर ले लिया, बराबर है? तो this definite integral is expressed as sum of two definite integral, और लिमिट क्या रहेगा? फर्स्ट का फ्रॉम a to c रहेगा फर्स्ट का, और सेकंड डेफिनेट इंटीग्रल का लिमिट क्या रहेगा? फ्रॉम c to b रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एडिशन प्रॉपर्टी, दैट इज नोन एज एडिशन प्रॉपर्टी। प्रूफ ये आ सकता है आपको 2 मार्क्स के लिए, ये एग्जाम में आ सकता है फॉर 2 मार्क्स। ओके, प्रूफ ले लेंगे पहले। प्रूफ तो पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज फाई ऑफ एक्स प्लस सी ले लेंगे, ठीक है? इसके बाद फिर हम सपोज लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, LHS इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स फ्रॉम ए टू बी, तो क्या बनेगा? ये फाई ऑफ एक्स प्लस सी फ्रॉम लिमिट ए टू बी, बराबर ना? इसका इंटीग्रेशन हमने एज्यूम किया। अभी क्या करते हैं हम? अपर लिमिट फंक्शन में पहले अपर लिमिट डालते हैं माइनस लोअर लिमिट, फिर क्या रहेगा? ये फाई ऑफ, पहले एक्स की जगह बी डालेंगे, बी प्लस सी, तो वैसे रहेगा, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाई ऑफ ए डाल देंगे, एक्स की जगह ए डाल देंगे, प्लस सी, सी तो कैंसिल ही होने वाला है। ये डेफिनेशन क्या बनेगी? फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए बनेगा, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड। ये हो जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। नाउ राइट हैंड साइड, RHS
इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेकिन फर्स्ट का लिमिट क्या रहेगा ए टू सी, सेकेंड का सी टू बी। ठीक है, ये ले लिया मैंने राइट हैंड साइड। बस अभी एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन हमने क्या लिया है, फाई ऑफ एक्स लिया है, बराबर है, प्लस सी फ्रॉम लिमिट ए टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, फिर से वही रहेगा फाई ऑफ एक्स प्लस सी, बट फ्रॉम सी टू बी रहेगा। ये सी और ये सी अलग है। ओके चलो, तो अभी क्या करेंगे, ये अपर लिमिट डाल देंगे सी, एक्स की जगह सी डाल देंगे, यानी फाई ऑफ सी प्लस सी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फाई ऑफ ए प्लस, ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट के लिए, प्लस अभी सेकंड पार्ट के लिए फाई ऑफ बी प्लस सी माइनस फाई ऑफ सी प्लस सी। ओके, तो क्या रहेगा, या तो सी कैंसिल ही होने वाला है, तो ये बन जाएगा फाई ऑफ सी माइनस फाई ऑफ ए प्लस, या भी सी कैंसिल होगा, सी क्या बचेगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ सी, तो फाई ऑफ सी भी कैंसिल हो जाएगा, बराबर ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, दैट इज फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, हेंस ट्रू व्हिच इज L इज इक्वल्स टू RHS। और फिर ये पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे हेंस ट्रू। इसको बोलते हैं एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, एन एग्जांपल, सपोज इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 1 to 3a, और 1 और 3 के बीच में सपोज 2 नंबर ले लेंगे, तो ये एक्सप्रेस कर सकते हैं ऐसा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x dx, लेकिन हम ले लेंगे 2 इज, आपको पता है ग्रेटर देन 1 लेस देन 3 रहेगा, तो हम लिमिट कैसे लेंगे, फर्स्ट का x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट क्या रहेगा 1 to 2 रहेगा, और सेकंड का क्या रहेगा 2 to 3, दैट इज द एग्जांपल। ये एग्जांपल हो जाएगा एडिशन प्रॉपर्टी। कौन सा भी नंबर ले सकते हैं, मैंने 2 ले लिया, आप 1.5 भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन दोनों का सम करके जो आंसर रहेगा वही डायरेक्टली x का इंटीग्रेशन लोगे, जो क्वेश्चन रहेगा इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 लोगे तो भी आंसर वही आने वाला है, चेंज नहीं होगा। ओके, नोट दिस। ठीक है, सपोज 4 प्रॉपर्टी आपको प्रूव करने हैं, देखेंगे वही एग्जांपल ले लेंगे, 1 to 3 का इंटीग्रेशन x dx, मैंने क्या लिया था, इन बिटवीन 1 और 3 2 लिया था, 1 to 2 x dx प्लस 2 to 3 x dx। ठीक है, देखो ये x का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम लिमिट 1 to 3, LHS ले लेंगे। चलो, तो ये क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2, यानी 1 बाय 2 आएगा, यानी कितना आ रहा है 8 बाय 2 आ रहा है, दैट इज 4 आ रहा है। ये लेफ्ट हैंड साइड आएगी। राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन वही x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम लिमिट 2 to 3, तो अपर माइनस लोअर कर देंगे, 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2 प्लस, यहाँ भी क्या रहेगा 2 स्क्वायर बाय 2 माइनस 3 स्क्वायर बाय 2, बराबर, एक्चुअली 1 to 3, तो क्या बनेगा ये डेफिनेटली, देखो इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, माइनस, इसमें 2 2 2 2 2 प्लस प्लस, ओके, तो ये कितना आने वाला है, डेफिनेटली 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 3 बाय 2, और ये कितना आएगा 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 9। ठीक है, तो इसमें रिवर्स ले लेंगे, पहले अपर लिमिट रहेगा 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाय 2 आएगा। ठीक है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यह डेफिनेटली ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 2 स्क्वायर बाय 2 कैंसिल कर दो तो वही आएगा 3 स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 स्क्वायर बाय 2, दैट इज 9 माइनस 1 बाय 2, दैट इज 8 बाय 2, दैट इज हेंस ट्रू। नोट, देखो ये प्रॉपर्टी नंबर 5, देखो अभी 4 से जो प्रॉपर्टी ले रहा हूं मैं सब बोर्ड में पूछने वाले हैं। 4 के बाद 5th, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम 0 to a is same as integration of f of a minus x dx from 0 to a। ये भी एग्जाम में आ जाएगी आपको 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, बहुत बार पूछा है, ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम 0 to a is same as इंटीग्रेशन ऑफ f of a minus x dx फ्रॉम 0 to a। यानी इस फंक्शन में क्या किया है, अपर लिमिट माइनस x डाला, x की जगह, तो स्टिल दोनों का
इंटीग्रेशन सेम ही आता है, ये हमको प्रूव करना है। तो प्रूफ देखेंगे अभी हम क्या करें, प्रूफ के लिए राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड कंसीडर राइट हैंड साइड, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए माइनस एक्स डीएक्स फ्रॉम लिमिट 0 टू, हम राइट हैंड साइड लेंगे पहले, ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, यहाँ a माइनस एक्स, अभी लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ सिंगल वेरिएबल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ a माइनस एक्स की जगह सिंगल वेरिएबल लाना है, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, यानी पुट a माइनस एक्स एज टी, और दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे, a का a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस एक्स का माइनस dx लिख देंगे और t का dt लिख देंगे, तो dx की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस dt आने वाली, ठीक है। अभी देखो डेफिनेट इंटीग्रल में जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करोगे, इफ वी सॉल्व द डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में, तब क्या हो जाता है, आपका वेरिएबल चेंज हो जाता है। अभी सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये x वेरिएबल का क्या बन जाएगा, t बन जाएगा, यानी इंटीग्रेशन आपको विथ रिस्पेक्ट टू t लेना है। लेकिन ये लिमिट क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू, यानी ये लिमिट क्या होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो x की वैल्यूज होते हैं। तो आपको जब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो आपको ये लिमिट भी चेंज करना पड़ता है, ठीक है ना। न्यू लिमिट्स कैसे निकलते हैं, देखो न्यू लिमिट्स x और t, इसे दो कॉलम बना लो। अभी x की वैल्यू क्या है, 0 और a दिया। अभी क्या करना है, व्हेन x इज 0 t क्या रहेगा, देखो व्हेन x इज 0 यहां डालेंगे, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो a माइनस 0 क्या बनेगा, a बनेगा, तो यहाँ a लिख देंगे। एंड व्हेन x इज a, x की जगह a डालोगे तो क्या बनेगा, a माइनस a 0 आएगा, तो इसको बोलते हैं न्यू लिमिट्स। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम अप्लाई करते हैं तो इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप क्या होती है, टू फाइंड द न्यू लिमिट, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें। तो डेफिनेट में आपको हमेशा न्यू लिमिट्स निकालने पड़ेंगे जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे तब, ओके। तो अभी हमारा लिमिट क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन ऑफ न्यू लिमिट क्या रहेगा, a टू 0 रहेगा, a टू 0, f ऑफ a माइनस एक्स के लिए हमने t लिया है तो f ऑफ t आ जाएगा। और dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू माइनस dt, देखो या dx की वैल्यू भी रिप्लेस करनी तो माइनस dt आ जाएगा, ठीक है। ये सब वैल्यू जाए, माइनस साइन आगे ले लेंगे तो a टू 0 माइनस साइन आगे लेंगे, f ऑफ t dt। अभी आपको पता है सेकंड प्रॉपर्टी ली थी, माइनस साइन आपको सपोज हटाना है तो लिमिट्स इंटरचेंज कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन हटा देंगे बाय इंटरचेंजिंग लिमिट्स प्रॉपर्टी, या लिख सकते हैं बाय इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी, इंटरचेंजिंग लिमिट प्रॉपर्टी। क्या बनेगा, माइनस साइन हटा दो और लिमिट इंटरचेंज करेंगे, a टू 0 है तो 0 टू a कर देंगे, 0 टू a, f ऑफ t d, ठीक है। अभी क्या करेंगे, वेरिएबल चेंज कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में देखो वेरिएबल क्या चाहिए, एक चाहिए। तो हमने देखा था डेफिनेट इंटीग्रल्स इस पे डिपेंड होता है, ओनली फंक्शन और लिमिट्स पे ही डिपेंड होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वेरिएबल इन्वॉल्विंग इन दैट फंक्शन। तो ये t पे डिपेंड नहीं, तो t की जगह हम x रिप्लेस कर देंगे, तो बाय इंटरचेंजिंग वेरिएबल प्रॉपर्टी, बाय इंटरचेंजिंग वेरिएबल प्रॉपर्टी क्या बनेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx बनेगा फ्रॉम 0 टू a, विच इज लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड। हेंस LHS गोस टू RHS, हेंस प्रूव्ड पूरा लिख देंगे, हेंस पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे। एग्जाम में आपको ये पूरा स्टेटमेंट लिखना होता, लास्ट में हेंस प्रूव्ड लिखना होता, ये पूरा लिख दो पूरा क्वेश्चन, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। प्रूव दैट integration of f of x dx from 0 to a is same as integration of f of a minus x dx from 0 to a, okay, note this। देखो अभी एक एग्जांपल ले लेंगे, अभी सपोज एग्जांपल 0 टू 1 आपको इंटीग्रेशन लेना x into 1 minus x raised to 4। अब ये डायरेक्ट भी हो सकता है, आपको 1 minus x raised to 4 का एक्सपेंशन करना पड़ेगा, इसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर सब जगह पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाएगा, फिर x raised to n का फॉर्मूला अप्लाई करके आप इंटीग्रेशन निकालेंगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का। लेकिन सपोज ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, देखो
इसका मीनिंग क्या होता है, जहां जहां x रहेगा वहां क्या रिप्लेस करना है आपको, जहां जहां x रहेगा वहां a माइनस एक्स यानी 1 माइनस एक्स रिप्लेस करना है। तो या x की जगह क्या करूंगा मैं, 1 माइनस एक्स डालूंगा, क्लोज द ब्रैकेट। 1 माइनस, फिर से x की जगह क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स डाल देंगे, क्लोज द ब्रैकेट, रेज टू 4 dx। ठीक है ना, मैंने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, a माइनस एक्स। तो क्या बनेगा ये 0 to 1, 1 माइनस एक्स तो वैसे रहेगा, या देखो 1 1 कैंसिल होगा और ये प्लस एक्स बनेगा तो x रेज टू 4 आएगा। अभी देखो इसका इंटीग्रेशन लेना आसान है, इसको आपको एक्सपांड भी करने की जरूरत नहीं। अभी सिर्फ x रेज टू 4 को दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा ये, x रेज टू 4 माइनस x रेज टू 5। अभी इसका इंटीग्रेशन लेना आसान हो जाएगा, फ्रॉम 0 to 1। अभी इसमें a 1 माइनस x रेज टू 4 में एक्सपांशन करोगे तो कितने टर्म्स आएंगे, टोटल 5 टर्म्स आएंगे, और 5 टर्म को फिर से x से मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका इंटीग्रेशन लोगे, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे, है ना। उसमें बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस, आ जाएगा आंसर नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रोसेस लेंदी हो जाएगी। इसमें 2 टर्म का इंटीग्रेशन लेना है, इसमें तो 5 टर्म का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 माइनस एक्स टू 4 में टोटल 5 टर्म्स आने वाले हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने कैसे डिसाइड करते हैं, एक्सपांशन 4 रहेगा तो 4 में एक ऐड कर दो, क्योंकि देखो x प्लस वाई का स्क्वायर में कितने टर्म्स होते हैं, टोटल 3 टर्म होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैसे 1 माइनस एक्स टू 4 में 5 टर्म्स रहेंगे, और इसका एक्सपेंशन भी करना रहेगा तो आप क्या करोगे, 1 माइनस एक्स क्यूब लोगे इंटू 1 माइनस एक्स करोगे, यानी फिर ये a माइनस बी ब्रैकेट क्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फिर उसको 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर लाइक टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और बाद में आपको क्या करना है, फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा। लेकिन आपको प्रॉपर्टी पता रहेगी, देखो इसका ये 2 फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना है, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करना है। यानी सपोज x रेज टू 4 का इंटीग्रेशन आपको पता है, x रेज टू 5/5 माइनस x रेज टू 6/6 आ जाएगा इसका, और फिर अपर माइनस लोअर 0 to 1, फिर 1 रेज टू 5/5 माइनस 1 रेज टू 6/6, ये अपर लिमिट हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट अभी 0 डाल रहा है तो 0 0 0 ही रहेगा, तो 1/5 माइनस 1/6 वही फाइनल आंसर रहेगा, 1/5 माइनस 1/6, 1/5 माइनस 1/6 यानी कितना आएगा, 1/30 आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी से क्या हो जाता है, आपका सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है, इसलिए कभी कभी प्रॉपर्टी भी आपको अप्लाई करनी होती है। ठीक है, तो ये आप एग्जांपल नोट डाउन कर लो इसका यूज, ओके, नोट दिस।